नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी चेक देने वाला हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। अभी अभी खत्म हुई एससीओ समिट 2025 से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। पीएम मोदी के चाइना विजिट की जो डिप्लोमेटिक आउटकम्स आई है वो साफ साफ दिखाती हैं कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कितना वीक हो चुका है। अब चीन ने इसमें आर्टिकल 370 और तिब्बत कनेक्शन को लेकर भी पेंच फंसा दिया है। आप सबको पता होगा कि 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से चाइना की इंडिया को लेकर पॉलिसी में फंडामेंटल शिफ्ट आया और चाइना ने साफ साफ कह दिया था कि इंडिया हैज कंटिन्यूड टू हर्ट चाइनीज सोवरेनिटी बाय यूनिलैटरली चेंजिंग डोमेस्टिक लॉ। दिस एक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वोंट बी इन एनी सेंस बाइंडिंग। यहां चाइना का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि तुमने कश्मीर में जो किया है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे तिब्बत पॉलिसी पर पड़ेगा और एग्जैक्टली यही हुआ है। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में पंचशील एग्रीमेंट जो कि 1954 में हुआ था उसकी भी वापसी हो गई, जो कि एक तरह से चाइना की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री की तरह देखा जा रहा है। चाइना ने बड़ी चालाकी से एससीओ समिट में मोदी जी को वो 70 साल पुराना पंचशील एग्रीमेंट याद दिलाया और कहा कि द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एडवोकेटेड बाय द ओल्डर जनरेशन ऑफ लीडर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया ओवर 70 years ago मस्ट बी चेरिश्ड एंड प्रमोटेड। इस बात से यह साफ हो गया कि यह सिर्फ डिप्लोमेटिक कर्टेसी नहीं थी, बल्कि यह चाइना का स्ट्रेटेजिक मैसेज था कि आपको वापस 1954 के फ्रेमवर्क पर आना होगा, जहां तिब्बत को चाइना का इंटीग्रल पार्ट माना गया था। अब आते हैं सबसे पेनफुल पार्ट पर। राहुल गांधी ने जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कही थी वो फैक्चुअली करेक्ट है, बट ओवरऑल सिनेरियो और भी गंभीर है, क्योंकि चीन ने करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अक्साई चीन में दबा रखी है। इसके अलावा करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी 1963 में, और अब साल 2020 से दोनों देशों की तरफ से सेना के हजारों जवान तैनात हैं। दुखी करने वाली बात पता है क्या है? मोदी जी ने मीटिंग में कहा, पीस एंड स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अलोंग द कंट्रीज हिमालयन बॉर्डर। भाई ये कैसी पीस है जहां 50,000 चाइनीज ट्रूप्स बैठे हैं हमारी जमीन पर। आपको पता है एससीओ मीटिंग में इंडिया की कितनी बुरी हालत हुई है, लेकिन ये बात आपको इंडियन मीडिया नहीं बताएगा। इसके लिए आपको देश की मीडिया से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा देखने का नजरिया और सोचने का नजरिया बढ़ाना पड़ेगा। ये जो गोदी मीडिया का सिस्टम है इससे बाहर निकलकर। टेररिज्म स्टेटमेंट से इंडिया का बहिष्कार हुआ। कैसे? इंडिया को जून 2025 में हुई एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को पहलगाम अटैक का कोई मेंशन नहीं था जिसमें करीब 26 लोग मारे गए थे, बल्कि बलूचिस्तान इंसिडेंट्स को टेररिज्म बताया गया था और चाइना ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया। इसके बाद अगस्त 2025 में हुई एससीओ समिट में क्या आउटकम निकले? कोई टेररिज्म कंडेमिनेशन नहीं, पाकिस्तान का कोई क्रिटिसिज्म नहीं, चाइना पाकिस्तान एक्सिस की कंप्लीट विक्ट्री, और मोदी जी को कुल 40 मिनट मिले पूरी मीटिंग में। अब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की ट्रेजिक रियलिटी भी देख लो। इंडिया चाइना ट्रेड इम्बैलेंस ड्यूरिंग 2024-25। इंडिया एक्सपोर्ट्स 14.25 बिलियन एंड इंडिया इंपोर्ट्स $113.5 बिलियन। टोटल ट्रेड डिफिसिट इज $99.2 बिलियन। चाइना का शेयर इन टोटल इंडियन ट्रेड डिफिसिट इज स्टिल 35%। अब आप सोच कर देखिए, बैन चीन ने लगाया था या भारत ने? हालांकि चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाने का प्रोमिस किया, लेकिन ये मानकर चलिए कि स्ट्रक्चरल एडवांटेज चाइना के पास ही रहेगी। यहाँ स्ट्रेटेजिक स्पेस का कंप्लीट लॉस। ये रिसर्च डेटा दिखा रहा है कि इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस डिक्लाइंड बाय 23% सिंस 2017। Chinese naval deployment in Indian Ocean 120 plus ship days annually claimed by sources, and China achieves 3 times strategic impact with 40% less spending than India। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने अपना कंप्लीट एजेंडा अचीव कर लिया, बॉर्डर डिस्प्यूट को साइड ट्रैक करवा दिया, बॉर्डर इश्यू शुड नॉट ओवरशैडो इन ओवरऑल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रायोरिटी बनवा दिया, पाकिस्तान के साथ अपना अलायंस मेंटेन रखा और तिब्बत कश्मीर लिंकेज स्टेब्लिश कर दिया। अब मोदी गवर्नमेंट की 2019 से 2025 तक की जर्नी पर भी नजर डाल लो। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाया, 56 इंच की छाती और लाल आंख दिखाने जैसे एजेंडे गढ़े गए, आउटकम जीरो आई। साल 2020 में गलवान घाटी में क्लैश हुआ, देश के 20 जवान शहीद हुए, सरकार का स्टैंड जीरो।
इसके बाद भी साल 2021 से लेकर साल 2024 तक चाइना के साथ मल्टीपल स्टैंड ऑफ्स हुए और अब साल 2025 में एससीओ में जाकर चाइना के कंडीशंस को एक्सेप्ट करने की मजबूरी। ये कड़वा सच है जो स्वीकार करना होगा। साल 2019 में राहुल गांधी और कई अपोजिशन लीडर्स ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करते हुए कहा था कि ये चाइना को प्रोवोक करेगा और आज वही सच साबित हो रहा है। चीन का भारत के साथ अग्रेसिव पोस्चर, तिब्बत पॉलिसी की सख्ती, पाकिस्तान को चीन की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिलना और भारत में रीजनल आइसोलेशन का बढ़ना। हार्श रियलिटी पता है क्या है? रशिया भी चाइना के साथ अलाइन हो रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज सभी चाइना सेंट्रिक हो चुके हैं और ईरान और पाकिस्तान ऑलरेडी इन चाइनीज कैंप एंड इंडिया इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। आप मत मानो, लेकिन ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इंडिया को चाइना के पास जाना पड़ा, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फेलियर एंड डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल पावर को बढ़ाता दिख रहा है। एंड नो जेन्युइन विश्व गुरु स्टेटस। दोस्तों, फैक्ट्स के सामने कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन काम नहीं करता है। एससीओ समिट 2025 के रिजल्ट साफ दिखाते हैं कि चाइना ने अपना एजेंडा पूरी तरह से अचीव किया। इंडिया को डिफेंसिव पोजीशन में आना पड़ा, जिसके कारण पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली और जो स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि अब मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट फेलियर एक्सपोज हो चुका है। सवाल यह है कि अगले 5 सालों में इंडिया कैसे इस स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज से बाहर निकलेगा। क्या हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म विजन है चाइना को काउंटर करने के लिए? यह वीडियो सिर्फ मोदी बैशिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को फंडामेंटली रीथिंक करने की जरूरत है, रीडिजाइन करना होगा इसको। आर्टिकल 370 का डिसीजन चाहे जो भी था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम उसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने में कंप्लीटली फेल हो गए हैं। इन बातों को लेकर हम बड़े आराम से आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन और जो इस बारे में बोल रहे हैं उनको गालियां देकर मुंह बंद करवा सकते हैं उनका। लेकिन ध्यान रखिए, नेता किसी के नहीं होते। बॉर्डर पर हमारे बच्चे हैं और महंगाई में भी हमारे देश का एक बड़ा वर्ग सड़ रहा है। नेता लोग अपने बच्चों को लेकर बड़ी आसानी से देश के बाहर सेटल हो सकते हैं, जैसे बांग्लादेश वाली वो मैडम सेटल है भारत में। अगर आपको ये फैक्चुअल एनालिसिस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी सच में चाइना के आगे झुक चुके हैं?